चल जाएगा। इसके बाद बाकी हंटर एसोसिएशन के मेंबर जैसे गेट के सामने जाते हैं, अचानक से गेट के सामने जाते ही जिनचुल को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है। जिनचुल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो एक बार फिर से मैना मीटर को मंगवाता है और गेट के मैना को एक बार फिर से नापता है और हमें इंडिकेटर में 94,218 का मीटर देखने मिलता है। ये देखकर जिनचुल के होश उड़ जाते हैं। जिनचुल कहता है, ये सब क्या है? ये गेट हाईएस्ट लेवल का ए रैंक का डंजन है। शायद मैना को नापते समय एसोसिएशन की कोई गलती होगी है। जिनचुल यहाँ पर अपने मन ही मन कहता है, अगर ये सिर्फ ए रैंक के हंटर्स का स्ट्राइक स्क्वाड होता तो हमारे सामने बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाता। लेकिन अभी डंजन के अंदर दो एस रैंक के हंटर्स है, लेकिन फिर भी हमें जल्द से जल्द डंजन के अंदर जाना होगा। इसके बाद हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। चाइन यहाँ पर डंजन के अंदर आगे बढ़ते जा रही थी, तभी उसे रास्ते में बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर के पड़े हुए डेड बॉडीज मिलते हैं, जिसका सामना किहुन और उसके पार्टी ने पहली बार किया था। लेकिन इतने बड़े स्क्वाड को देखकर चाइन को समझ नहीं आता कि आखिरकार किहुन के स्क्वाड ने इतने सारे ऑर्क्स को मारा कैसे। तभी अचानक से चाइन को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा सेंस होता है और चाइन भी यहाँ पर खतरा महसूस कर लेती है। चाइन अपने मन ही मन कहती है, अगर ये ऑरा किसी बॉस का है तो किहुन और उसके पार्टी के एक भी मेंबर जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। चाइन भी इसके बाद अपना नया हथियार लेकर आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हमें मेन बॉस रूम पे ले जाया जाता है, जहाँ पर जिन्हों के शैडो सोल्जर्स और कारागालगन का ऑर्क आर्मी वो दोनों आमने सामने थे। कारागालगन इसके बाद कहता है, तुम्हें क्या लगता है इंसान, इतने कम सोल्जर से तुम मेरे आर्मी को हरा पाओगे? जिन्हों इसके बाद मुस्कुरा के कहता है, मेरे शैडोज को कम समझना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। इसके बाद जिन्हों अपना स्किल मोनार्च डोमेन को एक्टिव करता है और आसपास हमें जिन्हों के शैडो का एक बैरियर देखने मिलता है। इस स्किल की मदद से जिन्हों के शैडोज का स्टेट 50% तक बढ़ चुका था और ये स्किल जिन्हों को डेमन कैसल में लेवल 70 पार करने के वक्त मिला था। दूसरी तरफ स्ट्राइक स्क्वाड के मेजेस इतने सारे समन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई हंटर इतने सारे समन्स को एक बार में कैसे यूज कर सकता है। इसके बाद कारागालगन अपने सारे सोल्जर्स को हमला करने का कमांड देता है। इसके बाद आयरन अपना प्रोवोकेशन स्किल इस्तेमाल करता है और वो बहुत ही जोर से रोर करता है, लेकिन ओपोनेंट्स के लेवल ज्यादा हाई होने की वजह से आयरन का प्रोवोकेशन स्किल काम नहीं आता। आयरन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे वो ऑर्क्स यहाँ पर आयरन के सामने आता है, आयरन अपनी कुल्हाड़ी को अंदर धुन चलाने लगता है और एक के बाद एक सारे ऑर्क्स को बीच में से काट देता है। एग्रिस यहाँ पर अपने सोर्ड को लेकर बिल्कुल सीधे होकर कॉन्सेंट्रेट के साथ खड़ा हुआ था और जैसे सारे ऑर्क मॉन्स्टर उसके ऊपर झपटने ही वाले थे, तभी आखिरी मौके पे एग्रिस अपने सोर्ड से उन सभी को घचाघच काट के रख देता है। दूसरी तरफ जिन्हों भी अपने डैगर की मदद से सारे ऑर्क्स को एक के बाद एक स्लैशेस और स्लाइसेस मारने लगता है। जिन्हों के ऐसे कमाल के स्किल को देखकर बाकी सारे हंटर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग अपने बीच में कहने लगते हैं, ये स्किल तो हमारे वाइस गिल मास्टर की तरह है। आखिरकार इतना ताकतवर हंटर एक पॉटर के रूप में यहाँ पर क्या कर रहा है? जिन्हों अपने डैगर की मदद से एक के बाद एक ऑर्क मॉन्स्टर को काटते जाता है, लेकिन जिन्हों के सामने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। जिन्हों की टीम में एग्रिस, आयरन और टैंक के अलावा बाकी सारे शैडोज बी रैंक के थे और एक एक ऑर्क को मारने के लिए उनको 3-4 बार रीजेट होना पड़ रहा था और इसी के साथ साथ ऑर्क का आर्मी भी उनके आर्मी से 3 गुना ज्यादा बड़ा था और इसी वजह से ज्यादा काम करना था जिन्हों को। तभी अचानक से कारागालगन जिन्हों के शैडो सोल्जर्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आग का गोला फेंक के मारता है और जिन्हों के बहुत सारे शैडो सोल्जर्स यहाँ पर मर जाते हैं। इसके बाद कारागालगन कहता है, तुम्हें क्या लगा इंसान, तुम्हारे ये छोटे छोटे खिलौने मेरे बाल भी बांका नहीं कर सकते? जिन्हों इसके बाद कहता है, जब तक मेरे पास मैना है तब तक मेरे शैडोज रीजेट होते जाएंगे। कारागालगन कहता है, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इंसान, आगे या फिर बाद में जाकर एक न एक वक्त जाकर तुम्हारा मैना जरूर से खत्म हो जाएगा और जिस तेजी से मेरे सोल्जर्स तुम्हारे सोल्जर्स को मार रहे वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे सारे मैना को खा जाएंगे। हमें देखने मिलता है अभी धीरे धीरे बाजी कारागालगन के हाथों में आने लगता है, लेकिन तभी जिन्हों बहुत ही ऊंचा जंप मारता है। जिन्हों कहता है, तो अभी मेरे पास एक ही चारा है, मेरा मैना खत्म होने से पहले मुझे तुम्हारा काम खत्म करना होगा। जिन्हों यहाँ पर बहुत ही ऊंचा जंप मारता है और सीधे कारागालगन के ऊपर अपने डैगर से हमला करता है, लेकिन कारागालगन अपने सामने बहुत ही सख्त शील्ड खड़ा कर लेता है। कारागालगन कहता है, ऐसे बेमतलब की कोशिश का कोई मतलब नहीं है इंसान, धीरे धीरे तुम्हारा सेना ऐसे ही कटते जाएगा। इसको जिन्हों कहता है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? मेरे पास बहुत सारे ताकतवर शैडोज भी है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी मेरे बारे में चिंता करना चाहिए। इसके बाद कारागालगन कहता है, ठीक है फिर इंसान, अगर तुम्हारा यही मर्जी है तो यही सही। इसके बाद कारागालगन एक बार फिर से अपना ब्लेजिंग फायर हमला करता है
और जिन्हों के सारे शैडो सोल्जर्स पलक झपकते ही मिट जाते हैं। जिन्हों यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि कारागलगन वल्कन और मेटस से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। जहाँ पर मेटस हजारों से भी ज्यादा अनडेड्स को कंट्रोल करता था, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर था। और दूसरी तरफ कारागलगन उसके अटैक पावर के साथ साथ उसका डिफेंड पावर भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और उसी के साथ साथ जिन्हों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनकी आर्मी का साइज, जो जिन्हों की आर्मी से काफी ज्यादा गुना बड़ा था। जिन्हों यहाँ पर मन कहता है, लेकिन ये जॉब चेंज को इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। इस बार चीजें बहुत ही ज्यादा अलग है। इसके बाद जिन्हों अपना इन्वेंटरी खोलता है और इन्वेंटरी से जिन्हों मैना रेस्टोरेशन पोशन निकालता है और उसे तुरंत गटक जाता है। और इसके बाद जिन्हों कहता है अराइज। इसके बाद ही हमें देखने मिलता है जिन्हों ने अभी तक जितने भी ऑर्क मॉन्स्टर्स को मारे थे। जिन्हों यहाँ पर उन सारे ऑर्क मॉन्स्टर का शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये देखकर कारागलगन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जिन्हों कहता है तुम्हारे बहुत सारे सेना अभी भी जिंदा है, लेकिन वो सभी बहुत ही जल्द मेरे शैडोज बनेंगे और आखिर में जाकर तुम भी उन्हीं में से एक होगे। कारागलगन जिन्हों के इस एबिलिटी को देखकर कहता है नहीं, क्या कैसा मुमकिन हो सकता है? क्या ये वो तो नहीं? कारागलगन जब उस आदमी के बारे में सोचने लगता है तो अचानक से उसके सामने एक इरोर आ जाता है। कारागलगन इसके बाद कहता है अगर ऐसी ही बात है तो आखिरकार हम लोग यहाँ पर आए क्यों? हमें बस एक ही ऑर्डर मिला था, इंसानों को मार के उसके बॉडीज को उसके सामने लेकर जाना। इसको जिन्हों कहता है तो फाइनली जगह अभी जनरल सर हमें देखने मिलता है आयरन के ऊपर एक जनरल बहुत ही जोर का हमला कर देता है। आयरन और वो ऑर्क का जनरल एक दूसरे के वेपन से क्लैश करते हैं, लेकिन वो दोनों ही बराबर के थे। लेकिन इसके बाद ही आयरन और जोर लगाता है और उस ऑर्क के जनरल के हथियार को एक ही झटके में नीचे कर देता है। इसके बाद आयरन सीधे उस ऑर्क के जनरल को एक बहुत ही जोर का हेडबट मारता है, जिससे उस ऑर्क का यहाँ पर सर चकराने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपनी कुल्हाड़ी से बहुत ही जोर का वार करता है। दूसरी तरफ एग्रिस भी अपना सोर्ड लेकर तैयार था। एग्रिस का मुकाबला था दो जनरल से। सबसे पहले वो ऑर्क का जनरल अपने लंबे सोर्ड से एग्रिस के ऊपर हमला करता है, लेकिन एग्रिस अपने सोर्ड से उस हमले को ब्लॉक करता है। इसके बाद एग्रिस अपने सोर्ड की मदद से बहुत ही ऊंचा जंप मारता है और उन दोनों ऑर्क के हमलों से अपने आप को बचाता है। इसके बाद एग्रिस पीछे जाकर एक ऑर्क मॉन्स्टर के खोपड़ी के अंदर अपना सोर्ड घुसा देता है और उस ऑर्क का काम वहीं पर ही खत्म हो जाता है। अभी बारी था नेक्स्ट ऑर्क का। वो नेक्स्ट ऑर्क बहुत ही तेजी से एग्रिस की तरफ आ रहा था, लेकिन एग्रिस भी तैयार था। उन दोनों के सोर्ड एक दूसरे के साथ टकराते हैं, लेकिन इसके दूसरे मूवमेंट पर एग्रिस पूरा जोर लगाता है और एक बहुत ही जोर का स्लैश मारता है, जिससे वो ऑर्क मॉन्स्टर उड़कर बहुत ही दूर जाने लगता है। लेकिन इससे पहले वो कहीं पर जा पाता तभी पीछे से आयरन अपना कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और आयरन अपनी कुल्हाड़ी से उस ऑर्क का काम तमाम कर देता है। इस बीच यहाँ पर आयरन के पीछे से और एक ऑर्क मॉन्स्टर आकर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी टैंक आकर आयरन को बचा लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना हाथ दिखाकर शाबाशी देते। एग्रिस, आयरन और टैंक ने मिलकर ऑर्क आर्मी के जनरल्स को खत्म कर दिया था। जिन्हों भी इन तीनों के परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन जिन्हों के सामने अभी भी मैना को लेकर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। पोशन यूज करने के बाद भी जिन्हों अपने मैना को उतना जल्दी रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा था, और अगर जिन्हों का सारा मैना खत्म हो जाता है तो जिन्हों के शैडो आर्मी भी गायब हो जाएंगे। दूसरी तरफ बाकी हंटर्स भी जिन्हों का मदद करने का ठान लेते। वो सभी जैसे ही आगे बढ़ने जाने ही वाले थे तभी अचानक से कारागलगन अपना कर्स मैजिक इस्तेमाल करता है और हाइमन ऑफ एगनी, हाइमन ऑफ ब्लेजिंग फायर, हाइमन ऑफ ब्लाइंडनेस, ये सारे कर्स वो सारे हंटर्स के ऊपर इस्तेमाल करता है और एक बार फिर से उन हंटरों के मुंह और आंख से खून निकलने लगता है। इसके बाद कारागलगन कहता है मैं किसी को भी मेरे रास्ते के सामने नहीं आने दूंगा और तुम्हारा काम भी मैं बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। कारागलगन यहाँ पर हाइमन ऑफ स्लम्बर, हाइमन ऑफ लेथर्जी, हाइमन ऑफ ब्लाइंडनेस, ये सारे कर्स जिन्हों के ऊपर इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बाद ही ऑटोमेटिकली जिन्हों का इम्यूनिटी स्किल एक्टिव हो जाता है। इम्यूनिटी की मदद से जिन्हों को कोई भी डिजीज या फिर कर्स इफेक्ट नहीं कर सकता। ये देखकर कारागलगन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों उसके बाद कहता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम और मैं बहुत ही बुरा मैचअप है। चलो ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे उस शील्ड से रहते। इसके बाद जिन्हों अपने मेज शैडो को वो ही मैजिकल ऑर्ब देता है, जिसकी मदद से मेजिस की फायर पावर को बहुत गुना बढ़ाया जा सकता है। देखते देखते जिन्हों का मेज शैडो एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना लेता है। कारागलगन अपने आप को बचाने के लिए हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन इस्तेमाल करता है, लेकिन ये आग का गोला हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन को चूर चूर करके तोड़ देता है और कारागलगन को सीधे घुटनों में ला देता है। कारागलगन ये देखकर और भी ज्यादा हैरान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कारागलगन कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसान,
दूसरी तरफ वहाँ पर बॉस रूम पे चाहिन आकर पहुंचती है। चाहिन भी यहाँ पर बॉस रूम का हालत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने समनिंग बीस्ट यहाँ पर आए कैसे, जबकि मेस टाइप हंटर 2 बीस्ट को ही एक बार में कंट्रोल कर सकते हैं। चाहिन इसके बाद स्ट्राइक स्क्वाड के पास जाती है। चाहिन इसके बाद सभी की हालत पूछती है और यहाँ पर क्या हुआ वो पूछती है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर कुछ भी सही से आइडिया नहीं था। इसके बाद हमें कारागलगन के पास ले जाया जाता है। कारागलगन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। कारागलगन कहता है, तुम्हारे ऐसे छोटे पैतरे मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे इंसान। इसके बाद कारागलगन हाईमैन ऑफ रिच, हाईमैन ऑफ रेनफोर्समेंट, हाईमैन ऑफ जायंट, हाईमैन ऑफ कंबस्टन, ये सारे स्किल्स को एक ही बार में इस्तेमाल करता है और देखते देखते कारागलगन एक जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चाहिन यहाँ पर जल्द से जल्द सभी को बाहर निकलने के लिए कहती है। कारागलगन यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। कारागलगन कहता है, मैं तुम सभी को यहाँ पर मौत का ख्वाब दिखा के रहूंगा। जिन वो जायंट कारागलगन को देखकर कहता है, अभी फिर से मुझे इस जायंट का सामना करना होगा। वैसे जायंट के साथ मेरा एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। इसके बाद हमें देखने मिलता है कारागलगन एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बनाने लगता है। कारागलगन कहता है, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो इंसान, अभी तक बस मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। मैं ऑलमाइटी कारागलगन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतने आसानी से जीतने दूंगा? इसके बाद कारागलगन अपना फायर स्पेल लॉन्च करता है और हमें आकर एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने मिलता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू बहुत ही ऊंचा जंप मारता है और बिल्कुल कारागलगन के सर के सामने आ जाता है और इसके बाद अपने डैगर निकाल के वो उस डैगर को बिल्कुल कारागलगन के आंखों में घुसेड़ देता है। जिन्वू कहता है, आकर में बड़े होने की वजह से तुम मेरे लिए बहुत ही आसान टारगेट हो। इसके बाद जिन्वू कारागलगन को अपने डैगर की मदद से एक के बाद एक बहुत सारे स्लैशेस मारते जाता है। इसके बाद यहाँ पर बॉस रूम पे सर्वेलेंस टीम भी आकर पहुंचते हैं और जिनचुल भी यहाँ पर डंजन के अंदर का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्वू के नए ऑर्क शैडोज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। चाहिन कहते हैं कि हंटर संग जिन्वू ने इतने सारे बेस्ट को समन किया है। इसके बाद हमें जिन्वू के पास ले जाया जाता है। कारागलगन के साइज बड़ा होने की वजह से जिन्वू के डैगर के स्ट्राइक्स उतने भी ज्यादा यूजफुल नहीं हो रहे थे। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर को अपने इन्वेंटरी पे वापस बुला लेता है और इसके बाद अपने हाथ के पंजे को बहुत ही सख्त कर लेता है और इसके बाद तेजी से जाकर उसके सर पे बहुत ही जोर का पंच मारता है। इस खतरनाक पंच के बाद कारागलगन अपना बैलेंस गंवा देता है और एक बार फिर से वो घुटनों के बल आ जाता है। चाहिन यहाँ पर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि हंटर्स गिल्ड के लीडर मिस्टर चोई के अलावा भी हंटर एसोसिएशन के सर्वेलेंस टीम को भी संग जिन्वू के बारे में पता था। जिनचुल कहता है, मैं गेट के मैना लेवल को डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर आया था, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ पर मेरी कोई भी जरूरत है। मिस्टर संग जिन्वू अकेले इस डंजन को क्लियर करे तो आखिर में जाकर अभी वो ये करने का हिम्मत रखता है और आखिरकार वो एक बार में कितने मैजिकल बीस्ट को समन कर सकता है। चाहिन यहाँ पर जिनचुल से पूछती है, मिस्टर जिनचुल क्या आप जानते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है? जिनचुल कहता है, हम लोग इसके बारे में जानते तो लेकिन बहुत ही ज्यादा कम। इसके बाद हमें कारागलगन और जिन्वू के पास ले जाया जाता है। जिन्वू कहता है, जब तुमने अपने चारों गार्ड को गंवा दिया था तब से तुम्हारे जीतने का कोई भी मौका नहीं था। कारागलगन यहाँ पर कहता है, नहीं ये हो नहीं सकता, एक इंसान मेरे डिफेंस को इतने आसानी से नहीं तोड़ सकता। लेकिन इसके बाद जिन्वू का नया नवेला ऑर्क के शैडोज कारागलगन के बचा कुचा काम तमाम कर देते। जिन्वू को यहाँ पर 2 लेवल अप होता है। यहाँ पर जो बाकी के ऑर्क मॉन्स्टर्स थे जिन्वू के शैडो सोल्जर्स बहुत ही अच्छे तरीके से उन सबको हैंडल कर रहे थे। जिन्वू कहता है, चलो ठीक है, अभी मेरे रिवॉर्ड्स लेने की बारी है। लेकिन तभी जिन्वू को याद आता है कि ये हंटर्स गिल्ड का डंजन है, तो इस डंजन के ऊपर उसका कोई भी ऑथोरिटी नहीं है। लेकिन जिन्वू कहता है, लेकिन जो भी हो मैं शैडोज को तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकता हूँ। अराइज। जिन्वू इसके बाद कारागलगन का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है और एक ही बार में जिन्वू का अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है। सभी लोग ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। शैडो बनने के बाद कारागलगन जिन्वू के सामने आकर बाव करता है। जिन्वू कहता है, लगता है शैडो बनने के बाद अभी तुम बहुत शांत हो चुके हो। कारागलगन को यहाँ पर एक नया रैंक मिलता है। जिन्होंने अभी तक स्टैंडर्ड, एलीट और नाइट रैंक देखा था, ये पहली बार था कि कारागलगन को एक नया रैंक मिला था। इसके बाद जिन्वू को एक नाम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। जिन्वू यहाँ पर कहता है, वैसे तुम्हारा वो पहला वाला नाम क्या था? खैर जो भी हो, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। आज से तुम्हारा नाम होगा टस्क। टस्क का रैंक था यहाँ पर एलीट नाइट। अभी जिन्वू के पास टोटल 127 शैडोज हो चुके थे। जिन्वू इसके बाद अपने सारे शैडोज को वापस बुला लेता है। तब इसके बाद जिनचुल कहता है,
मिस्टर संग जिनवू जैसे पीछे मुड़ता है वो जिनचुल और चाहिन को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो लड़ाई में इतना ज्यादा खो गया था उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके आसपास कौन है। सभी लोग यहाँ पर सवाल करने लगते हैं कि आखिरकार एक पॉटर के पास ऐसे पावर्स कैसे आ सकते हैं। इसके बाद सर्वेलेंस टीम के मेंबर्स जिनवू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिनचुल कहता है हम सभी सर्वेलेंस टीम से और अभी के लिए हम लोग मिस्टर संग जिनवू की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन आज आप सभी ने यहाँ पर जो भी देखा है आप इसके बारे में पब्लिक में कुछ भी नहीं कह सकते। मिस्टर संग जिनवू हम आपको बाहर तक छोड़ देंगे। मिस्टर संग जिनवू ने अकेले इस डंजन को क्लियर किया है। अगर आप सभी को मिस्टर संग जिनवू के बारे में कुछ भी जानना है तो आप लोग हंटर एसोसिएशन में आ सकते हैं। इसके बाद हंटर एसोसिएशन वाले जिनवू को लेकर वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कीहून आ जाता है। कीहून कहता है मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत ही ताकतवर हंटर है और इसी वजह से आपके आइडेंटिटी को छिपाना बहुत ही जरूरी है। मैं नहीं जानता कि आप यहाँ पर पोर्टर के रूप में क्यों आए थे, लेकिन मैं आपको अपने पूरे स्ट्राइक स्क्वाड की तरफ से हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सभी स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर्स यहाँ पर जिनवू के सामने बाव करते हैं। जिनवू यहाँ पर जाने से पहले उस लड़की हीलर को उसकी डायरी वापस लौटा देता है और ये देखकर वो लड़की थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है और हंसने लगती है और इसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ चाहिन यहाँ पर कुछ तो बोलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वो सभी चले जाते हैं। तभी स्ट्राइक स्क्वाड के मैजिक कास्टर वाली मेस चाहिन को कहती है वैसे मिस चाहिन आप यहाँ पर कुदाल के साथ क्या करिए। तभी अचानक से चाहिन को कुछ रियलाइज होता है। चाहिन यहाँ पर पैनिक करने लगती है। चाहिन कहती है अरे हाँ तुमने सही कहा, अगर उसने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो क्या होगा। वो लड़की कहती है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। चाहिन यहाँ पर ब्लश करने लगती है और कहती है नहीं कुछ नहीं। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 10। तो एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलता है नोट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।